इनेमल चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें बीडीएस स्टूडेंट मोस्टली, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपको डेंटल हिस्टोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको इस चैनल पर मैं आपको आपको पता ही है पीवाईक्यू हर चैप्टर के, डेंटल हिस्टोलॉजी चैप्टर के हर चैप्टर के आपको पीवाईक्यू कराती हूँ। तो आज जो हमने सीरीज शुरू करी है उसका टॉपिक का नाम है इनेमल। इनेमल के मैं सारे के सारे पीवाईक्यू आपको अच्छे से कराऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी विद डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको हर जगह पर हर टॉपिक के साथ डायग्राम मिलेगा, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आ सके और आप इजीली अपने एग्जाम में अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेंटल हिस्टोजोन। इस चैनल पर आपको हर रोज एक नई वीडियो मिलती रहेगी, बिल्कुल पीवाईक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट पीवाईक्यू है, डिस्क्राइब द एमिलोजेनेसिस। एमिलोजेनेसिस क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिससे हमारा इनेमल का फॉर्मेशन होता है। इनेमल हमारे टूथ की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो हमारे टूथ को, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है। तो एमिलोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेबल डायग्राम्स देखेंगे, हर एक टॉपिक पे हर एक स्टेज पे हम एक डायग्राम देखेंगे, जिससे आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ सके, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो आप समझ गए, हमारा क्वेश्चन है एमिलोजेनेसिस के बारे में जानना। तो हम अपने आंसर पर आते हैं। आंसर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। एमिलोजेनेसिस क्या होती है? एमिलोजेनेसिस होती है एनिमल का फॉर्मेशन, पूरे के पूरे एनिमल की फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम एमिलोजेनेसिस। एमिलोजेनेसिस is the process of animal formation by specialized epithelial cell is called ameloblast। इसका मतलब है कि एमिलोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल का फॉर्मेशन होता है, जो एनिमल का फॉर्मेशन करती है, और इस जो एनिमल का फॉर्मेशन होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है। वो स्पेशलाइज्ड सेल का नाम है एमिलोब्लास्ट। इस सेल का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके वाइवा में भी ये चीज पूछी जाती है कि एनिमल का फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करती हैं। तो उन सेल्स का नाम है एमिलोब्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। एनिमल इज हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ये सभी जानते हैं कि एनिमल जो होता है हार्डेस्ट टिश्यू होता है ह्यूमन, हमारी बॉडी का। द कवर क्राउन ऑफ टूथ। और ये क्या करता है? ये क्राउन क्राउन होता है वो हिस्सा जो हमारे दांतों का बाहर दिखता है, जो हमें विजिबल होता है, तो उसे हम क्राउन कहते हैं। और क्राउन को क्या करके रखता है? ये कवर करके रखता है। अगर हमारी ये क्राउन है तो इसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो एनिमल की कवरिंग होती है। तो किसको कवर करके रखता है? ये क्राउन को कवर करके रखता है, रूट को कवर नहीं करता है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अपने आंसर में अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा enamel is ectodermal origin derived from the inner enamel epithelium of enamel organ। जो हमारा इनेमल होता है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, मतलब एक्टो हमारी जो तीन लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्मल, एक होती है मेसोडर्मल, एक होती है एंडोडर्मल। तो जो एक्टोडर्मल होती है अपर मोस्ट लेयर होती है, तो ये किसके एनिमल जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनिमल का ओरिजिन कहाँ से, कौन सी सेल्स होती हैं जो एनिमल का ओरिजिन करती हैं? तो वो होती है एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं, जो एनिमल का ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ये इनर एनिमल एपिथेलियम जो होती है इसकी, इनेमल को बनाने वाली सेल्स जो होती है वो होती है इनर एनिमल एपिथेलियम होती है। इनर एनिमल एपिथेलियम क्या करती है? एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट सेल्स में जब इनर एनिमल एपिथेलियम कन्वर्ट होती है, उसके बाद ही एमाइलोब्लास्ट सेल्स क्या बनाती है? इनेमल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, या फिर इनेमल का फॉर्मेशन करती है। तो आपको कितनी चीजें याद रखनी है? आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि हमारी जो एनिमल होती है वो कौन सी सेल से बनती है? वो होती है एमाइलोब्लास्ट सेल से बनती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनेमल का ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। और तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि इनर एनिमल एपिथेलियम्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं एमाइलोब्लास्ट। और एमाइलोब्लास्ट एनिमल के फॉर्मेशन में मदद करती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो बीडीएस के फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे
उनके लिए भी ये वाइवा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं अपने आंसर को। आगे हमारा आंसर है स्टेजेस ऑफ एनिमल। क्या है? स्टेजेस ऑफ एनिमल इन एमिलोजेनेसिस, सॉरी, स्टेजेस ऑफ एमिलोजेनेसिस, यानी एनिमल के बनने की क्या क्या स्टेज होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ये जानते हैं। तो जो एनिमल के बनने की स्टेजेस होती है वो 4 स्टेज होती है। सबसे पहले आती है प्री सिक्रेटरी स्टेज। प्री सिक्रेटरी स्टेज जो होती है वो मोर्फोजेनिक स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है कि एमिलोब्लास्ट डिफरेंशिएट फ्रॉम द इनर एनिमल एपिथेलियम, सेल इलोंगेटेड एंड पोलराइज्ड न्यूक्लियस मोर टूवर्ड द बेसल एंड सिक्रीटरी डेंटो एनिमल जंक्शन। इसका मतलब है, सबसे पहले इसका मतलब है कि इस स्टेज में जो हमारी प्री सिक्रेटरी स्टेज होती है, इस स्टेज में एमाइलोब्लास्ट जो होती है वो फॉर्म होती है। एमाइलोब्लास्ट को फॉर्म करने वाली सेल होती है इनर एनिमल एपिथेलियम। तो जो एमाइलोब्लास्ट सेल्स इस स्टेज में फॉर्म होती है, इनर एनिमल एपिथेलियम का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? इनर एनिमल एपिथेलियम का डिफरेंशिएशन होता है और वो क्या बना लेती है? एमाइलोब्लास्ट बना लेती है। ठीक है, ये सेल्स क्या होती हैं? इलोंगेट होती हैं, अपने आप को इसी स्टेज में अपने आप को लंबा करती हैं, लंबी हो जाती हैं। ये सेल्स जो एमाइलोब्लास्ट सेल्स बनी है ये लंबी हो जाती है। न्यूक्लियस बेसल साइड की तरफ मूव करता है। बेसल साइड होती है हमारी, जो हमारे सेंटर से साइड की साइड होती है ना, ये वाली, तो ये होती है बेसल साइड। तो न्यूक्लियस क्या करता है? बेसल साइड की तरफ मूव करता है और डेंटो एनिमल जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेज में क्या क्या होता है? इस स्टेज में सबसे पहले होता है कि इनर एनिमल एपिथेलियम जो होती है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके एमाइलोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। सेल इलोंगेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है। न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पर? बेस की साइड या बेसल एंड पर मूव कर जाता है और डेंटो एनिमल जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि प्री सिक्रेटरी स्टेज में क्या क्या होता है। आप प्री सिक्रेटरी स्टेज को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक ट्रिक की तरह से भी याद रख सकते हैं कि अभी घर का प्लान बनना शुरू हुआ है, यानी घर का प्लान बन रहा है जिसमें हम साइड, उसका साइज क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, ये डिसाइड कर रहे हैं। प्री का मतलब होता है प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन हो रही है, किसी चीज के बनने की तैयारी हो रही है। जैसे इसमें तैयारी का मतलब है कि इनर एनिमल एपिथेलियम अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है, एमाइलोब्लास्ट बना रही है, ये एक तरह से तैयारी कर रही है। न्यूक्लियस अपने आप को बेसल साइड पे शिफ्ट कर रहा है, ये भी एक तरह से तैयारी कर रहा है। एनिमल डेंटो एनिमल जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब क्या हो रही है? प्रिपरेशन हो रही है किसी चीज को बनाने के लिए। तो प्री सिक्रेटरी स्टेज से आप ये सब याद रख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? ये प्रिपरेशन का फेज है, जिसमें क्या हो रही है? तैयारी हो रही है, एनिमल का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या चीजें जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अपना। आगे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉम्स प्रोसेस। आगे क्या है हमारा? टॉम्स प्रोसेस बीइंग फॉर्म एट अ सिक्रीटरी एंड। इसका मतलब है इस स्टेज में टॉम्स प्रोसेस स्टार्ट होने की प्रिपरेशन भी शुरू हो जाती है। जैसे इस स्टेज में क्या क्या हुआ था? इनर एनिमल एपिथेलियम अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही थी, न्यूक्लियस अपने आप को बेसल साइड शिफ्ट कर रहा था, सेल इलोंगेट हो रही थी, टेंटो एनिमल जंक्शंस का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह से टॉम्स प्रोसेस जो होता है, ये भी प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। कौन सी स्टेज में? प्री सिक्रेटरी स्टेज में। और टॉम्स प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको जो हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको बताऊंगी कि टॉम्स प्रोसेस क्या होता है। ये पूरा टॉपिक है, तो उसके बारे में जानना है तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो चलिए अपनी प्री सिक्रेटरी स्टेज में क्या क्या फंक्शन होते हैं तो वो देख लेते हैं हम। सेल डिफरेंशिएट करती है अपने आप को, प्रिपरेशन होती है एनिमल के बनने की, और फॉर्मेशन होता है इनर डेंटो एनिमल जंक्शन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये थी हमारी प्री सिक्रेटरी स्टेज। इसे हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि प्री सिक्रेटरी स्टेज में क्या होता है। प्री सिक्रेटरी स्टेज होती है हमारी एमिलोजेनेसिस की, यानी एनिमल का फॉर्मेशन। एनिमल ऑर्गन होता है जिसमें हमारा आउटर और इनर एनिमल एपिथेलियम होती है। अगर आपको नहीं पता कि आउटर और इनर एनिमल एपिथेलियम क्या होती है तो इसे जानने के लिए आपको जो मेरा टूथ डेवलपमेंट चैप्टर है वो मैंने आपको पूरे पीवाईक्यू के साथ पूरी सीरीज डाली हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाएगा आउटर और इनर एनिमल एपिथेलियम क्या होती है। ठीक है, जो हमारी इनर एनिमल एपिथेलियम होती है वो क्या करती है? अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। ये सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके क्या बना लेती है? एमाइलोब्लास्ट बना लेती है। ये एमाइलोब्लास्ट बना लेती है। उसके बाद ये सेल क्या होती है? इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, अपनी साइज को बढ़ा लेती है और न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो जाता है? बेसल साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है? बेसल साइड शिफ्ट हो जाता है। अगर आप अपने
अगर आप अपने आंसर को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। बहुत इजी डायग्राम है और इस डायग्राम के बिहाफ पे आप अपने पूरे के पूरे प्री सिक्रेटरी स्टेज को याद रख सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी वीडियो में ऐसे डायग्राम देखने को मिलते रहेंगे ताकि आपकी स्टडी बहुत इजी तरीके से डेंटल हिस्टोलॉजी बहुत आराम से आपको समझ आ सके। अब अपनी सेकंड स्टेज पे आते हैं, जो एमिलोजेनेसिस की सेकंड स्टेज होती है, वो थी हमारी सिक्रीटरी स्टेज। पहली थी हमारी प्री सिक्रीटरी स्टेज, जिसमें प्रिपरेशन हो रही थी एनिमल के बनने की। अब आती है हमारी सिक्रीटरी स्टेज। इसमें क्या होता है? एमाइलोब्लास्ट स्टार्ट सिक्रीटिंग एनिमल मैट्रिक्स, प्रोटीन लाइक एमिलोजीन, एमिलोब्लास्टिन, एनिमलिन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन की फॉर्म्स होती हैं। एनिमल इज डिपॉजिट एट डेंटो एनिमल जंक्शन एंड एक्सटेंड आउटवर्ड। टॉम्स प्रोसेस क्रिएट द प्रिज्मिड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। फीचर्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स सिक्रीशन ऑश्योर इन regular pattern to form enamel rods. Enamel thickness is determined in this stage. इसका मतलब है ये जो होती है ये एक्चुअल एनिमल के फॉर्मेशन की स्टेज होती है। अमाइलोब्लास्ट एनिमल मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, अमाइलोब्लास्ट। ठीक है, प्री सिक्रीटरी स्टेज में हमारा एमाइलोब्लास्ट बन गया था। उसके बाद अगली स्टेज हमारी सिक्रीटरी स्टेज। इसमें क्या होता है? एमाइलोब्लास्ट सिक्रीट करता है एनिमल मैट्रिक्स को। एनिमल मैट्रिक्स में क्या होता है? कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो होते हैं हमारे एमिलोजीन प्रोटीन होता है, एमिलोब्लास्टिन प्रोटीन होता है, इनेमलिन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एमिलोब्लास्ट एनिमल मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, जिसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनके नाम है। उसके बाद एनिमल जो होता है, एनिमल इज डिपोजिट, यानी उसके बाद एनिमल का क्या होता है? डिपोजिशन होता है। एनिमल डेंटो एनिमल जंक्शन से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ ग्रो करता है। तो प्री सिक्रीटरी स्टेज में डेंटो एनिमल जंक्शन जो था वो बनना शुरू हो गया था। इस स्टेज में क्या होता है? एनिमल अपने आप को डिपोजिट करता है। कहाँ पर? डेंटो एनिमल जंक्शन पर। और वहीं से क्या होता है? अपने आप को ग्रो करता है, यानी अपनी ग्रोथ करता है। इसी स्टेज से वो क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। टॉम्स प्रोसेस जो होता है हमारा एनिमल रोड्स बनाता है। जो हमारी टॉम्स प्रोसेस है वो क्या करती है? टॉम्स प्रोसेस किसको बनाती है? एनिमल रोड्स को बनाती है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? अब इसमें क्या क्या हुआ हमारा? सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स सिक्रीशन हुआ, यानी एनिमल मैट्रिक्स सिक्रीशन हुआ, जिसमें क्या होते हैं? बहुत से हमें प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, रेगुलर पैटर्न टू फॉर्म एनिमल रोड्स का फॉर्मेशन हुआ। किसने एनिमल रोड्स बनाई? टॉम्स प्रोसेस में। एनिमल क्या हुई? थिक हो गई। इसमें इस स्टेज में एनिमल की थिकनेस बढ़ जाती है, वो अपनी जो मोटाई है उसको बढ़ा लेती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेकेंड स्टेज है, हमने एक घर बनाने की तैयारी की है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने उसके मटेरियल को जुटाया कि घर बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है। दूसरी स्टेज में हम करेंगे, अब घर में क्या होगा? अब घर में सामान लगेंगे, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक्स लगती है ना घर बनाने के लिए। उसी तरह से जो हमारे घर को मजबूती देने के लिए हमें कुछ तरह के प्रोटीन चाहिए होंगे, ताकि हमारा एनिमल जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन सके। रोड्स, कुछ रोड्स बनानी पड़ेंगी ताकि वो क्या मजबूती से टिका रह सके लंबे टाइम तक। तो आप इस तरह से इस चीज को याद रख सकते हैं कि सिक्रीटरी फेज है। सिक्रीटरी फेज का मतलब है कि कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करना, कुछ सब्सटेंस को लगाना, कुछ सब्सटेंस, ताकि हमारे जो एनिमल है या फिर हमारी जो जो चीज हम बना रहे हैं उसकी मजबूती अच्छी से बनी रहे। तो आप इस छोटी सी स्टोरी से इस चीज को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना डायग्राम। सिक्रीटरी स्टेज। सिक्रीटरी स्टेज में क्या हुआ था? एमिलोब्लास्ट सिक्रीट करती है एनिमल मैट्रिक्स को, जिसमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन एनिमल को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो टॉम्स प्रोसेस था हमारा, क्या हुआ था उसके बाद? जो हमारा टॉम्स प्रोसेस था उसने एनिमल रोड्स का फॉर्मेशन किया था, एनिमल रोड्स को बनाया था। एनिमल डिपॉजिट होता है डेंटो एनिमल जंक्शन पे। ठीक है, और ये अपनी ग्रोथ करता है आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, ताकि ये बाहर ग्रो करके, जो हमें बाहर ही तो दिखता है, विजिबल पार्ट ही तो होता है एनिमल, तो अपनी ये डेंटो एनिमल जंक्शन से बाहर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, ये थी हमारी सिक्रीटरी स्टेज। ये मैंने आपको आज की वीडियो में 2 स्टेज अच्छे से समझाई, डायग्राम के साथ समझाई।
अगली वीडियो, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी दो और स्टेज होती है, मैचुरेशन स्टेज होती है और प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव स्टेज होती है। ये दो दो स्टेज अगर आपको जाननी है तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक ही रखूंगी ताकि आपके लिए हैवी ना हो, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि अगर आज आप थोड़ा पढ़ेंगे तो भी आपको ठीक है समझ आना चाहिए। तो कल की वीडियो में हम ये दो स्टेज के बारे में जानेंगे। पूरा का पूरा हमारा एमिलोजेनेसिस कल की वीडियो में खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ आ रहा है, तो इस चैनल को जो बीडीएस स्टूडेंट्स हैं और जो एमडीएस करने वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकूं और आपको डेंटल हिस्टोलॉजी की जर्नी आपको बिल्कुल सिंपल लग सके। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। बाय बाय।